सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक सिंपल साड़ी का कुछ बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा बात करते रहूँ और उसका साथ साथ ये जो साड़ी है इसको कंप्लीट करूँ। देखिए, इतना बाकी है और ऑलरेडी ऐसा वीडियो है चैनल पे, पर जो नया फ्रेंड आ रहे हैं उनके लिए। और दोस्तों, थोड़ा दिल की बात भी है और मेरा जो एक्सपीरियंस है इसका साथ साथ वो भी थोड़ा शेयर करूँगी। और दोस्तों, ये है सिंपल एक साड़ी। और ये सिंपल साड़ी में ये दो कलर है। मेरा और एक चैनल है, उसमें बहुत सारी फ्रेंड मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी ये साड़ी का जो कलर है उसका साथ ये धागा, ये रेशम है ना, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करें, कौन सा धागा हमें डालना चाहिए तो अच्छा लगेगा। दोस्तों, सिंपल से समझ लीजिए, जो लोग पहले आ रहे हैं और सीख रहे हो, यह है कुछ का फर्स्ट स्टेप और मतलब सबसे सिंपल और सबसे इजी है, जो सभी कर सकते। एक बार थोड़ा देख ले तो आप भी कर सकते हो। तो ये दो कलर का साड़ी है, डार्क ग्रीन है और इसके साथ येलो मिक्स है। तो ये दो कलर का साड़ी है, तो सिंपल से आप क्या करना है, दो ही कलर लेना है। जो साड़ी है सेम वही कलर लेना है और उसका साथ आपको लेना है जोड़ी की धागा, उसके साथ लेना है जोड़ी। देखिए, इतना ये पूरा भर के था, मैं साड़ी बना के इसको ख़त्म कर दिया है। तो ये लेना है और इसको 4 धागा में डालना है, क्योंकि थोड़ा सख्त से बांधना पड़ता है, नहीं तो ये खोल गए तो बीच में बहुत ख़राब दिखेगा। तो ये 4 लेना है और ये जो धागा का रेशियो है आप लोग आपका हिसाब से ले सकते हो। आप बारीक चाहो तो बारीक कर सकते हो, आप मोटा चाहे तो मोटा कर सकते हो, आप इसका लेंथ भी लंबा चाहे तो लंबा कर सकते हो। अगर इसका लेंथ आप और भी छोटा करें तो कर सकते हो, आपका मर्जी। आप देख लो आपको कौन सा कैसा लगेगा। हमारा कस्टमर जैसा बताता है हम लोग वैसा करती। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर नहीं बताता, यही बोलता है दीदी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बना दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो सिंपल कुछ होता है ना, उसको लेंथ थोड़ा छोटा ही रखती हूँ। देखिए, इससे से भी छोटा रखती हूँ। और ये जब थोड़े दिन में ये फूल जाता है ऐसा, ये तो ये और ये पूरा लग जाता है और भी बफ जैसा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसका लेंथ आप लोग पहले से छोटा रखें तो बहुत बढ़िया लगेगा। मैं इसको ऐसा बारीक सिलाई कर लेती हूँ, बताती हूँ मैं कैसा किया, क्योंकि मैं जिगजैग नहीं करती हूँ। क्योंकि जिगजैग करने के बाद अगर कोई आयरन करना चाहे तो साड़ी पे, तो वो आयरन का जो धागा होता है वो लाइलन का होता है और वो आयरन का गर्म में वो खुल जाता है। तो इसलिए मैं धागा में बारीक स्टिच कर देती हूँ। तो बस इतना ही बात है। तो ये अब चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत दिन से मैं ये काम छोड़ना चाह रही हूँ और मेरा हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहा है आप ये काम छोड़ो और कुछ ऑनलाइन में आ जाओ और ऑनलाइन का काम करो, क्योंकि ज़माना का साथ साथ हमें आगे चलना पड़ता है। और दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी थोड़ा ग्रो करने लगा है। बैकएंड जो काम होता है वो मैं थोड़ा कर रही हूँ, 2-4 महीना से इसका ध्यान दे रही हूँ, जैसे कि एडिटिंग वगैरह। तो मेरा हस्बैंड जब काम में रहता है तो मैं बैकएंड में जो काम है वही करती हूँ और उसका साथ साथ मेरा जो मेरा पेशा है ये थोड़ा बहुत करते रहती हूँ। जब मेरा बहुत दिन से मैं छोड़ा हूँ, पर कोई अगर आकर रिक्वेस्ट करे तो दीदी कर दो, तो मैं ना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसका साथ मेरा पिछले 10-12 साल से इसका साथ मेरा रिश्ता है और ये मुझे बहुत दिन खाना भी दिया है। तो इसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। कस्टमर को आप जो आपका कस्टमर होता है तो उनको आप ना मत करें। कोई काम अगर छोड़ना चाहे तो धीरे धीरे छोड़े, पर अचानक मुँह में किसी को ना मत करें, क्योंकि वही कस्टमर के लिए एक दिन आप तड़पते थे। तो इसलिए मैं किसी को ना नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं घर पे करती हूँ, अभी शॉप नहीं है मेरा पास, तो मैं घर पे जो कस्टमर कम ही होता है और जो मेरा बहुत दिन से कराता है मेरा साथ काम, तो उनको तो ना ही नहीं करती हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों, मेरा पास अगर 10 रुपये का कोई ऑल्ट्रेशन का काम भी लेकर आता है ना, उनको भी मैं ना नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं उनको ना नहीं कर पाती हूँ। चलिए दोस्तों, ये कैसे बनाना है ये देख लेती हूँ। ये जो मशीन है, मैं मशीन का जो ये दांत है, मैं इसमें ये साड़ी में चपका देती हूँ ऐसा, तो यहाँ से टाइट रहता है। और मेरा प्लेस यहाँ थोड़ा छोटा है तो इसका ऊपर ही बनाना पड़ता है, तो इसके ऊपर मैं भारी कुछ रख सकती हूँ और नहीं तो मैं ये जो मशीन का ये स्टैंड है ये इसमें लगा देती हूँ। तो ये
इसमें क्या होता है, मैं अगर ये घर ऐसे बनाने के टाइम खींचे तो ये बाहर नहीं आता है। तो जो पर्सन मैं बनाती हूँ इधर लेकर आती हूँ और इधर मैं फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ। मैं अब बनाती हूँ, देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सिंपल सा होता है और ये जो इसका अंदर जो थिकनेस मैंने रखा है 60 है। ये टोटल मतलब 30 और इसको डबल किया तो 60 हुआ। और ये साड़ी का अंदर जब ऐसा आएगा तो 60 to 120 हो जाएगा। तो इसमें थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये आप लोग अगर चाहे तो इसको 100 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, आपका जैसा। अब उसको से भी ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये जो दुरिया रख रही हूँ, मतलब ये इसका बीच में ये जो अंगूठा है इसका एक अंगूठा रखती हूँ और उसका मेजर लेती हूँ। ये मेरा परफेक्ट होता है। मैं हर साड़ी में ऐसा ही करती हूँ। इसमें ज़्यादा दूरी भी नहीं होता है और मतलब अच्छा होता है। इसको थोड़ा खींचना पड़ता है। और दोस्तों ये मेरा फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ। मेरा फ़ोन बहुत ख़राब है और इसको कैमरा बोले तो बहुत ख़राब है, तो इसमें सब कुछ काला काला ही लगता है। और ये साड़ी जो डार्क ग्रीन है तो इसमें और भी काला लग रहा है। जो है उसमें ही काम चलाना पड़ता है, तो उसके चलते हुए आगे आदमी आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहोगे कि अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, उसके बाद आप कुछ करोगे तो आप ज़िंदगी में अच्छा फ़ोन भी हो नहीं होगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप स्टार्ट कर दोगे कोई काम तो उसके चलते हुए आपको अच्छा फ़ोन भी आ जाएगा और अच्छा चीज़ भी आ जाएगा। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो तो आपका बस जो चीज़ है उसमें आप स्टार्ट करो और चलते चलते आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप पहले स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों इसको मैंने इसे फिरा लिया है और ये सुई है ना, तो इसको मैंने नीचे का तरफ से अंदर का तरफ लिया है और उसको इसका पीछे में थोड़ा हाथ ऐसा दबाते हुए आपको ऐसा फिराना पड़ता है, ऐसा फिराना पड़ता है। और इसको आप 4-5 बार ऐसा फिरा दीजिए और उसके बाद आपको ये इसको पीछे फिराए और इसका अंदर से ऊपर का तरफ से लेते हुए आप नीचे का तरफ ऐसे डाल दीजिए और इसको खींच लीजिए। बस हो गया। अब इसका लेवल से आप काट कर दीजिए। ये जो लेवल है इसका लेवल से आप एक अंदाज से इसको काट कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका बराबर साइज का ये। और उसके बाद जब हो जाएगा ना तो ज़मीन में इसको अच्छा से रख कर आप लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उसको आप लेवल कर सकते हो। यही बात है दोस्तों। और ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं टेलरिंग का जो काम है सिखा रही हूँ। और इसमें क्या होता है, मैं इसका पहले जो वीडियो डाला था उसमें से बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे जुड़ चुका है और वो लोग सीख रहा है। तो आप चाहे तो नीचे दिए गया फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत कम फीस मैंने रखा है। चूड़ीदार ब्लाउज मतलब टेलरिंग का सब कुछ मैं सिखा रही हूँ, काटिंग से लेकर स्टिचिंग से लेकर सब कुछ, जिसमें आपको एक मतलब अच्छा टेलर एक बना देती हूँ मैं। और तब आप आपके लिए और आप कस्टमर के लिए जब तक ना पूरा तरीके से काम सीख ना जाओ तब तक आप लोग को मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। और आप लोग को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो कॉल में मतलब कौन से भी तरीके से आप लोग को मैं डाउट क्लियर करके आपको सिखा दूंगी। और उसका साथ साथ बढ़िया वीडियो भी डाल है कोर्स का अंदर, जिसमें आप बारीकी से बारीक सीख सकते हो। और ज़िंदगी में दोस्तों कोई ना कोई काम सीखना ज़रूरी होता है। जो आपको अच्छा लगे वो अगर सीखोगे तो उसमें आपको कमाई भी देगा, आपका नाम भी मिलेगा, आपका काम, और उसका साथ साथ आप आगे भी बढ़ पाओगे। दोस्तों मैं ये काम जब सीखा था तब मेरा ज़रूरत था, क्योंकि तब मुझे बहुत मतलब पैसा का बहुत ज़रूरी था। तो मैं हेमिंग करना शुरू किया था और हेमिंग करते करते मैं पूरा की पूरा काम सीखा है, फैशन डिज़ाइन किया है, सब कुछ किया है। उसके बाद मैं बहुत सारी पैसा भी इसमें से कमाए हैं। और ये है इतना अच्छा इज्जत का काम है कि दोस्तों पढ़ाई लिखाई नया होकर भी ये काम कर सकते हो। और मैंने देखा है जो लेडीज़ पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तो वो लोग क्या करता है, सीधा दूसरा का घर में बर्तन धोने का मतलब दूसरा घर में झी का काम करने चले जाता है, उसमें से जाकर कमाता है दोस्तों। पर वो भी बहुत मेहनत का काम है और पर उसमें इज्जत तो आपको नहीं रहेगा। पर अगर ये सभी हाथ का काम, खुद का घर का बैठ का काम सीख लोगे ना तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं हो को भी आप ये काम कर सकते हो। इज्जत का काम है, उसका मेहनत करो और उसका दाम लो। और इसमें आपको टाइम भी मिलेगा, आप घर पे भी कर सकते हो। आप बच्चा, आपका घर, आपका हस्बैंड सब कुछ देखते हुए
आप आपका खर्चा भी निकाल सकते हो, थोड़ा आपका फैमिली का भी मदद कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखा है कि वो लोग सीरियल देखकर, टाइम मिले तो सीरियल देखकर टाइम गुजार देता है। इसलिए मैं कम से कम 7-8 साल से मैं सीरियल दिखना ही छोड़ दिया है और टीवी पे कौन सा सीरियल आता है वही मुझे मालूम ही नहीं है। मतलब सीरियल पहले मैं इतना देखते थे पर उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, पर जब से मैंने वो सभी छोड़ा है और कुछ सीखने में टाइम देती हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिला है। और इसलिए दोस्तों आप लोग को यही बताती हूँ और बोलते रहती हूँ। मेरे पास जो लेडी सीखने आता है उनको मैं यही बोलती हूँ, जो कोई एक काम सीख लो। टाइम किसी का कैसा आता है पता नहीं चलता है। दुनिया में किसी का ऊपर भरोसा मत करो दोस्तों, ये सच बात है। आप अगर 100% आपका हस्बैंड का ऊपर भरोसा करोगे तो वो भी कब आपको छोड़ देगा पता नहीं चलेगा। आप अगर आपका बच्चों के ऊपर भरोसा करोगे वो भी आपको छोड़ देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे दुनिया में सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं है, पर सब कुछ हो सकता है। पर हम आपका पाँव का ऊपर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है अपना पाँव में खड़ा होना। अब तो दुनिया बहुत बदल चुका है, सभी लेडीज़ अब काम कर रहा है, कोई बैठ कर टाइम पास नहीं कर रहा है। पर जो लेडीज़ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो उनके लिए रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई काम करो, सीखो कोई काम। आप ब्यूटी पार्लर का काम भी कर सकते हो, उसमें भी आप आराम से कमा सकते हो घर पे बैठकर। आप टेलरिंग कर सकते हो, इसमें भी अच्छा से अच्छा कमाई कर सकते हो। ऐसा काम चुनो दोस्तों जो इज्जत भी मिले और मानी भी मिले। और मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रही हूँ और सिखाने का लाइन में आ रही हूँ, यूट्यूब में आ रही हूँ, इसलिए कि मैं जब बैठकर सिलाई करती हूँ तो मेरा बैक पेन बहुत होता है और पिछले 10 से 12 साल से यही काम करते करते वीक हो चुका हूँ। तो इसलिए मैं अब सिखाने को ज़्यादा फेवर कर रही हूँ और उसमें ही मेरा कमाई उधर तरफ लेकर जा रही हूँ। उसका साथ साथ यूट्यूब में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, बहुत सारी काम कर रही हूँ ऑनलाइन। उसका साथ साथ ये भी कर रही हूँ दोस्तों, ये छोड़ा भी नहीं हूँ मैं। कोई काम करते जाइए, यही बात बताती हूँ दोस्तों। ये सिंपल सा मैं आपको दिखा दिया है। अब तक मैं आप लोग को साथ बहुत बक कर चुका हूँ, पर दोस्तों जो बात बोला हूँ मैं आप लोग को थोड़ा बहुत, और ऐसे ही करते जाइए दोस्तों। कोई काम सीखिए और आप तो यूट्यूब में हर कुछ सीखने मिलता है। आपको पैसा खर्चा करके भी सीखने का ज़रूरत नहीं है कोई चीज़। मतलब आप कोई चीज़ में जब मास्टर होना चाहते हो ना, तब थोड़ा पैसा तो आपको मतलब लगाना पड़ता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो तब भी हम लोग फीस देते थे स्कूल का, बुक का। 10 साल 20 साल पढ़ने के बाद हमारा कोई गारंटी नहीं होता है कि कोई जॉब मिले। ऐसा ही समझ को उसमें भी बहुत सारी पैसा भी हम वेस्ट कर लेते हैं, लगा देते हैं, पर कोई उसमें गारंटी नहीं है कोई जॉब मिले। पर हमारा जो सीख होता है वही ज़िंदगी में आगे चल के बहुत काम होता है। तो इसलिए अगर आपका पास थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है ना, उसको वेस्ट मत करें, उसको आपका कोई काम सीखने में, कोई कोर्स वगैरह लेने में खर्च करें। वो आपको फिर 10 गुना रिटर्न आएगा और भी ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। और जो सीख आपको आएगा ना वो बहुत बढ़िया होगा। तो सीखने का कोई उम्र नहीं है दोस्तों, आप कोई भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हो और कर सकते हो। और दोस्तों देखिए, ये काम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है। बच्चा सताता है तो थोड़ा बहुत उठना पड़ता है इधर उधर। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ और 1.5 घंटा से 2 घंटा लगाऊँ तो मैं इसको आराम से बना देती हूँ। और इसको बनाने के बाद मुझे मैं 350 रुपये इसको चार्ज करती हूँ। तो कोई कस्टमर 300 रुपये देता है, तो 300-350 रुपये में 1.5-2 घंटा में कमा लेती हूँ दोस्तों। और दिन में अगर एक साड़ी मिल गया तो हो गया ना आपका हाथ खर्चा। अगर एक साड़ी महीने में आया तो आपको 3,000 से आपको कितना 9,000 हो जाएगा। और धागा वगैरह में आपको एक धागा मतलब 2 धागा एक साड़ी में लगता है, और 2 धागा में देखिए मेरा ये साड़ी ख़त्म हो रहा है और इसमें इतना है, अभी भी एक साड़ी हो जाएगा। मतलब एक धागा में 2 साड़ी कंप्लीट होता है। मतलब एक साड़ी में आपको 25 रुपये समझ लो, एक धागा खर्चा होता है, 2 धागा मिलाकर तो 25 रुपये आपको खर्चा होता है। और धागा का रेट कोई दुकान में 30 नहीं 25 और 20 पर 2 ऐसे ही होता है। तो आपको 20-25 रुपये में आपको एक साड़ी बन जाता है और उतना कमाई हो जाता है। अगर आप इसका ऊपर और भी डिजाइन करते हो ना, उसमें रेट बहुत आता है। और कुछ में तो बहुत रेट है अभी, और उसका वो भी बहुत अच्छा भी लगता है बनाने, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर उसका रेट 1500-600 ऊपर ही होता है। और वो भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है। पर सभी कस्टमर ये नहीं करता है क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है। पर ये 300-400 रुपये का काम
कस्टमर कर लेता है, क्योंकि ये सभी साड़ी महंगा होता है, 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 ऐसा होता है। तो उस उतना रेट का साड़ी अगर है तो उसमें अगर 300-400 रुपये का कुछ नहीं लगाए तो अच्छा नहीं लगेगा साड़ी का। और ये साड़ी में कुछ लगाने के बाद इसको देखने में बहुत बढ़िया आता है, तो इसलिए सभी लगाता है। और इसका साथ देखिए हमारे पास जब एक ब्लाउज आता है तो एक ब्लाउज 500, उसका साथ एक साड़ी 300 कम से कम, और फॉल वगैरह लेकर 1000 रुपीज़ हो जाता है। तो 1000 रुपीज़ एक साड़ी के अंदर एक कस्टमर अगर आपको निकाले तो आप आराम से आपका घर चला कर, आपका घर का काम करके आप आराम से आपका मतलब हाथ खर्चा कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको सीखना पड़ता है और उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ये सभी अच्छा भारी भारी साड़ी रहता है। और वो साड़ी अगर आपको ब्लाउज अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया ना तो आपको ऊपर से देना पड़ेगा, क्योंकि ब्लाउज को आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसीलिए जो लेडीज़ पहले पहले मेरा कस्टमर होता है ना, तो उनको मैं पहले जब करती थी तब मैं क्या करती थी, एक वेस्ट कपड़ा में सिलाई करती थी, उसके बाद उसको फिटिंग होने के बाद से मेजरमेंट में मैं पहले जब काम सीखा था तब ऐसा ही करती थी, क्योंकि पहले मैं उसको अच्छा साड़ी पीस में वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा पास उतना पैसा भी नहीं होता था कि अगर उसका ब्लाउज गलती हो गया तो मैं मेरा जेब से दूँ। तो मेरा जेब से देने का लिए मेरा पैसा नहीं होता था, पर मैं 30-40 रुपये का कपड़ा अगर वेस्ट कर 1000 रुपये कमा सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ आराम से। तो तभी मैं ऐसा करती थी। और बहुत जब नए में सीखा तो बहुत भारी साड़ी हुआ, तो मेरा बड़ा भाई है वो भी यही काम में करता है और उनको पास कटिंग कर लेते थे, ऐसे ही करते थे। पहले बहुत डर होता है, अभी तो सभी कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों इसको मैं अभी देना है डिलीवरी, तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। और देखिए मैं ये एक हाथ में इसको पकड़ लिया है ऐसा धागा लपटने के लिए, और उधर मैं मशीन का ऊपर का जो ये आता है ना इसमें लगा देता हूँ। थोड़ा कम हो गया तो इतना धागा मैं लपट लिया है। और दोस्तों देखिए बन के रेडी हो गया है मेरा ये साड़ी का कुछ, और पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और आप जब पहनोगे ना और भी बहुत बढ़िया लगेगा। दोस्तों ये देखिए ये फुल कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों इंटरनेट से सीखकर बहुत सारी लेडीज़ इसमें खाली कुछ में ही बहुत सारी कमाई कर रहा है। और मेरे पास भी बहुत सारी लेडीज़ आता है और कार्ड देता है कि अगर कोई कुछ बनाना है तो दे दीजिए। जब मेरा शॉप था तब मैं बना नहीं पाते थे, तब कस्टमर ज़्यादा होते थे, कटिंग स्टिचिंग पूरा मैं ही करते थे, तो उस टाइम मैं उनको दे देते थे। पर अभी काम कम है और मैं घर पे ही कर रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा काम नहीं है, तो सभी मैं कर रही हूँ, कुछ भी मैं ही कर रही हूँ। यही बताती हूँ, अगर कोई काम अगर करना चाहे तो दिल से आप कर सकते हो। अगर लेडीज़ आज ही से कमाई शुरू करना चाहते हो तो कुछ से आप शुरू कर सकते हो। ब्लाउज चूड़ीदार सीखने के लिए टाइम लगता है और थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, पर ये सीखने के लिए आपको टाइम भी 1-2 वीडियो अगर ढंग से आप देख लो ना इंटरनेट में, तो आपको आप भी सीख जाओगे। और उसके बाद आप छोटा सा एक बोर्ड बना कर घर का बाजू में टांग दो, तो कस्टमर आपके आप ही आ जाएगा। और पहले आप रेट कम ही लो, उसमें आपका कस्टमर बढ़ते जाएगा। बस उसके बाद आपका जितना आप एक्सपीरियंस और जितना आप बढ़िया कर सकते हो उतना रेट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो आपका मर्जी, पर आप काम शुरू कर सकते हो और अभी से आज से भी कमाई करना शुरू कर दे सकते हो। और ये वीडियो इतना दूर अगर आप देखो हो तो ज़रूर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। आगे चलकर और भी अच्छा वीडियो आने वाला है, मिलके एक साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।